बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 पीसीएस अधिकारियों को कुंभ के मद्देनजर हरिद्वार अटैच कर दिया है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी गए, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी से अधिकारियों को हरिद्वार अटैच किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड शासन का यह बड़ा फैसला, जहां 8 पीसीएस अधिकारियों को हरिद्वार के लिए अटैच किया गया है। तो कुंभ मेले के मद्देनजर हरिद्वार अटैच किया गया है अधिकारियों को। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी से अधिकारियों को हरिद्वार अटैच किया गया है, ताकि कुंभ मेले की तैयारियों में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। और इसके लिए ये 8 अधिकारियों को अटैच किया गया है हरिद्वार में। तो ये 8 पीसीएस अधिकारी हरिद्वार अटैच किए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार की 4 साल से ठीक 9 दिन पहले ही विदाई हो गई। त्रिवेंद्र सरकार ने बार बार अपने आदेश पलटे थे। हैरानी की बात है कि नई सरकार ने शुरुआत आदेश पलट कर की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जितनी तेजी से सरकारें और मुख्यमंत्री बदलते हैं, उससे ज्यादा तेजी से इस सरकार के फैसले बदल जाते हैं। त्रिवेंद्र सरकार को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उनके बनाए हुए कई फैसले तीरथ सिंह रावत की नई सरकार ने पलट दिए, या यूं कहें कि बदल दिए। तीरथ सिंह रावत सबसे पहले तो साधु संतों के गुस्से को शांत करने की कोशिश में जुट गए, इसलिए धार्मिक कार्यों में सरकार के दखल को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम तीरथ ने 4 धाम को लेकर कहा कि चारों धामों के कपाट पहले की तरह ही खुलेंगे, किसी के हक को मारा नहीं जाएगा। देखिए, जहाँ तक खुलने का प्रश्न है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी तिथियां घोषित हो गई है। वो पूरी तरह जो पुरानी व्यवस्था थी उसी अनुकूल चलेगा। जो जिसके अधिकार है, हक हकूक है, वो किसी प्रकार कोई छीनेगा नहीं, बना रहेगा। बाकी जो अन्य उनकी समस्या है, उसके लिए मैं उन लोगों को बुलाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उस समाज को, और उसके बाद उसको विचाराधीन मैंने किया है, रखा है। नमस्कार। वहीं कुंभ में श्रद्धालुओं के आने और कोरोना सर्टिफिकेट जैसे नियम भी तीरथ सरकार ने पलट दिए। अब कुंभ में आने में कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह के कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। सो मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई। सीएम तीरथ 2 ऐसे भी फैसले ले सकते हैं जो आने वाले चुनाव में अपना बड़ा असर डाल सकते हैं। इसमें एक है गैरसैंण कमिश्नरी और दूसरा है देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। जरा याद कीजिए कि कैसे साधु सन्यासियों ने त्रिवेंद्र सिंह के हटते ही जश्न मनाया था। वही नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। इसमें देवस्थान बोर्ड में भी मैं आगे इसके लिए भी बात करूंगा। जो वहाँ का पंडा समाज है, जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। अभी मैं ये नहीं को कब बुलाऊंगा, बुलाऊंगा, उनके साथ उनकी भावनाओं को जानूंगा। हम समन्वय अपने आपस में, यानी दूरी न बनाते हुए उनको सुनना, और सुन करके फिर उसके लिए मैं बैठूंगा, फिर आगे बात करूंगा। गैरसैंण की कमिश्नरी को लेकर कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर सरकार थी। सीएम तीरथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि अब गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। तीरथ सिंह रावत के पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त कम। इसी कम वक्त में उन्हें 3 चुनावों का सामना भी करना पड़ेगा। एक लोकसभा सीट, दूसरा उनका खुद का चुनाव और तीसरा विधानसभा चुनाव। यानी अगले 6 से 12 महीने सीएम तीरथ को बिना किसी विवाद के पूरे करने होंगे, ताकि पहाड़ में लगातार दूसरी बार कमल खिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ मेले में जोखिम हो सकता है, इसीलिए सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है।
कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है तो वहाँ 150 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है। इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी और स्प्रेड। बता दें कि हरिद्वार में एक कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंच से पीएम मोदी की तारीफ कुछ इस अंदाज में की। आप भी सुनिए। कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, जिसे भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की अभी नई नई नौकरी लगी है, वो उनकी प्रशंसा में कुछ आगे भी बढ़ जाएं तो वो क्षम्य है, लेकिन मानव की तुलना भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से की जाए, जिस तरह उनकी पूजा होती है उसी तरह मोदी जी की भी पूजा हो। भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नई नौकरी लगी, वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं तो वो भी क्षम्य हो सकता है, लेकिन आज किसी मानव की भगवान राम कृष्ण से यदि तुलना करेंगे, ये कहेंगे जैसे उनकी पूजा होती है वैसे ही मोदी की भी पूजा होगी, तो कम से कम मैं समझता हूँ कोई मुख्यमंत्री और वो भी देवभूमि का मुख्यमंत्री यदि राम और कृष्ण हमारे आराध्य कृष्ण का दीक्षाओं का अवमूल्यन करें और उनकी किसी केवल मानव विशिष्ट मानव भी हो सकता है, उससे कंपैरिजन करे, तुलना करे, समकक्षता जाहिर करे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मोदी जी की तुलना भगवान श्री राम से करते हुए कहा कि भविष्य में मोदी जी श्री राम की तरह पूजे जाएंगे। मेरी मानो तो स्टेडियम तो बन ही चुका है, लगे हाथ अयोध्या में मोदी जी का मंदिर भी बना देना चाहिए हनुमान जी की जाति खोज लेने वालों को। देहरादून में फॉरेस्ट फायर को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग ली। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से सीएम ने फीडबैक लिया। अब कैंपा के तहत 10,000 वन प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। वन प्रहरियों को 7,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। आग बुझाने के लिए अब चॉपर की भी मदद ली जाएगी। पौड़ी और श्रीनगर के बीच खंडाहा और मरगदना के निकट के जंगल आग से दहक रहे हैं। हवा के साथ तेजी से फैलती आग में बेशकीमती वन संपदा और पशु पक्षियों के घरौंदे भी नष्ट हो गए हैं। आग की ऊंची उड़ती लपटें काफी दूर से ही देखी जा सकती हैं। चीड़ के पेड़ों की वजह से आग तेजी से भड़की है। एसएसपी देहरादून और एसएचओ कोतवाली देहरादून पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। महिला की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने एमडीडीए पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल 3 लाख की रकम याचिकाकर्ता सविता गुप्ता को 2 हफ्तों में देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर धनराशि जमा नहीं करते हैं तो डीएम देहरादून भू राजस्व अधिनियम के तहत वसूली करेंगे। देहरादून की सविता गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसकी पलटन बाजार में दुकान का सौदा कर किसी को बेचा, लेकिन उसमें छत को नहीं बेचा गया था, लेकिन विपक्षियों ने छत पर निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने एकल पीठ में याचिका दाखिल की और कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। राज्य में उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो अब तक सहायक अध्यापक एलटी के लिए फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीटेट और बीएड पास अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं और 25 मार्च तक अपना फॉर्म और फीस को जमा कर सकते हैं। इससे पहले अधीनस्थ चयन आयोग ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2020 रखी थी, लेकिन सीटेट और बीएड के रिजल्ट इसके बाद आए। इसके चलते कई छात्र फॉर्म जमा करने से वंचित रह गए थे। तो उन्होंने कोर्ट को प्रार्थना की थी कि जब एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया जाए, हमें परमिट कर दिया जाए। तो
तो उसमें कोर्ट ने ये सब देखा, हमसे भी कहा गया कि आप इंस्ट्रक्शन ले लें कमीशन से, तो कमीशन से इंस्ट्रक्शन लिया। फिर उसमें ये कर दिया गया कि जो लोग CTET को दिया है जिन्होंने, और वो अगर उसमें पास हो गए, और B.Ed वाले जिनके रिजल्ट आ गए, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और कमीशन को कहा गया कि वो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दें 25 मार्च 2021 तक। कॉपर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ का शव मिला है। बाघ का यह शव ढेला रेंज में मिला। बाघ की मौत की वजह आपसी संघर्ष मानी जा रही है। बाघ के शव को दूसरे बाघ ने आधा खा भी लिया, जिसके चलते उसके लिंग की पहचान भी नहीं हो पाई। मौत के ज्यादा कारण को जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम किया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए
यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले मुंबई के तबला वादक तृप्तराज और स्केटर बहुतिलक से। इनका उत्साह बढ़ाया अभिनेता सोनू सूद ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हो? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है जहां इन्होंने कितना 145 मीटर 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाह। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।